नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है वो था हमारा स्वास्थ्य संस्थाएं। ठीक है, जिसमें आपने इंटरनेशनल और नेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संस्थाओं को पढ़ा था। उस चैप्टर की हम थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन के जो तरीके होते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है उसका लास्ट पॉइंट है और इसके बाद से आपके जो आगे के छूटे हुए चैप्टर्स हैं हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आपको बताया गया है, सबसे पहले आपका है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य निम्न को सुरक्षित रूप से टीकाकरण करना है। यानी कि आपका जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य आपका, इसके दो प्रमुख लक्ष्य हैं। ठीक है, किनको किनको, यानी कि किनके किनके लिए ये प्रमुख रूप से काम कर रहा है? गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं और बच्चों को। यानी कि जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो गर्भवती महिलाओं को यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को और नवजात शिशुओं और बच्चों को, ठीक है, इनको पूरी तरह से वैक्सीनेशन इनका कंप्लीट करना इसका लक्ष्य है। देखिए, जितना जल्दी हो सके उपयुक्त टीटी की खुराक। ठीक है, टीटी में कौन कौन से टीके आएंगे? TT1, TT2 और TT बूस्टर। जैसे आपको कोरोना की वैक्सीन पता होंगी ना कि पहले फर्स्ट डोज लगी थी, फिर सेकंड डोज लगी थी और अभी बूस्टर डोज लग रही थी। ठीक है, तो उसी तरह से जो टीटी की खुराक है वो भी 3 पार्ट्स में लगती है, TT1, TT2 और TT बूस्टर। ठीक है, नवजात शिशुओं को और बच्चों में कौन कौन सी लगनी है? जन्म के तुरंत बाद। देखिए, जो जन्म के तुरंत बाद लगनी है नवजात शिशुओं और बच्चों में कौन सी है? वो हेपेटाइटिस बी, BCG, OPV 1 वर्ष की उम्र से पहले पूर्ण टीकाकरण के लिए। ठीक है, आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था, जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए गए थे उसमें भी आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ये सारे टीके हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, BCG हो गया, OPV हो गया, ये क्या होते हैं? जन्म के तुरंत बाद 1 वर्ष की उम्र से पहले लगने वाले टीके होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका OPV की 3 खुराक, रोटा वायरस की 3 खुराक जहां लागू हो, पेंटावॉलेट की 3 खुराक, आंशिक IPV की 2 खुराक, PCV की 3 खुराक, MR वैक्सीन का पहला खुराक, JE पहला खुराक 2 वर्ष की उम्र से पहले पूर्ण टीकाकरण के लिए। यानी कि आपको बताया गया है कि 2 वर्ष की उम्र के पहले यानी कि 2 साल के पहले आपके ये टीके लग जाने चाहिए। कौन कौन से? जो OPV, आपको देखिए खुराकें याद रखनी है। ठीक है, OPV की कितनी खुराक? OPV की आपकी 3 खुराक। ठीक है, जो रोटा वायरस है इसकी कितनी खुराक? इसकी भी 3 खुराक। जो पेंटावॉलेट है, यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पेंटावॉलेट है इसकी 3 खुराक, आंशिक IPV की 2 खुराक, PCV की 3 खुराक और यानी कि जहां लागू हो। ठीक है, MR वैक्सीन का पहला खुराक, JE का पहला खुराक, ये सारी जो चीजें हैं ये 2 वर्ष की आयु से पहले लग जानी चाहिए। आगे देखिए, आगे है MR वैक्सीन दूसरी खुराक, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, PCV बूस्टर और JE की दूसरी खुराक जहां लागू हो। ठीक है, ये क्या है? जहां जहां लागू हो उस हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है? उनके बाद वाली हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चार्ट दिया है और आपको यहाँ पर नवजात शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय जो टीकाकरण है उसका आपको चार्ट दिया हुआ है। देखिए, पहला किसके लिए है? पहला है गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, पहला चार्ट किसके लिए दिया है? पहला चार्ट आपका दिया है गर्भवती महिलाओं के लिए। चार्ट देख लीजिए। देखिए, ये जो है यहाँ पर ये टीकों के नाम लिखे हैं, ये किस आयु के लिए हैं ये लिखे हैं, अधिकतम आयु क्या है ये लिखे, खुराक कितनी होगी यानी कि कितना देना है, क्या घोलक की जरूरत है, मार्ग या सुई की सही स्थिति कहाँ यानी कहाँ पर लगेगी और शरीर का अंग जहाँ टीका लगाना है। ठीक है, ये चीजें हैं। देखिए, तो क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए जो पहला टीका है वो है TT1। इसका उचित आयु क्या है?
यानी कि कब ये लगना है, गर्भावस्था के प्राथमिक महीनों में, ठीक है। अधिकतम आयु क्या होती है, गर्भ धारण होने पर जितना जल्दी संभव हो, यानी कि जब आपका मतलब जब एक वीमेन अपने प्रेगनेंसी में होती है तो जितनी जल्दी हो पाए, मतलब जितने पहले लग जाइए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसकी खुराक कितनी है, यानी कि कितना लगता है, 0.5 ml, ठीक है, यानी कि आधा ml। क्या घोलक की जरूरत है, नहीं। मार्ग या सुई की सही स्थिति, यानी कि कहाँ लगनी है, मांसपेशी में लगनी है या मतलब हड्डी में लगनी है, कहाँ लगनी है, ये कहाँ लगनी है, मांसपेशी में। और शरीर के किस अंग में लगनी है, ये लगनी है ऊपरी बाह में। ये किसके लिए था, ये था आपका TT1 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था आपका, ये था आपका TT1 के लिए। अब देखिए TT2 के लिए क्या है, TT1 के 4 सप्ताह के बाद, यानी कि जब आपका ये वाला टीका लग चुका होगा उसके कितने बाद, उसके 4 सप्ताह बाद ये वाला टीका लगेगा, ठीक है। मतलब इस पे आयु की फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसमें आयु की जरूरत ही नहीं। जब आपका TT1 आपने जब भी लगवाया हो उसके 4 महीने बाद क्या लगेगा, TT2 लगेगा। ये भी कितना लगेगा, 0.5 ml लगेगा। इसमें भी घोलक की जरूरत नहीं है। ये भी कहाँ लगेगा, मांसपेशी में लगेगा। और ये भी कहाँ लगेगा, ऊपरी बाह में लगेगा, यानी कि जो आपकी आर्म होती है ना, हाथ का हिस्सा, ऊपर ऊपरी हिस्सा। देखिए अब जब आपका TT2 भी लग गया तो उसके बाद आपका क्या लगेगा, उसके बाद आपकी लगेगी TT बूस्टर डोज। क्या लगेगी, TT की बूस्टर डोज लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लगेगी, TT की बूस्टर डोज लगी। बूस्टर डोज कब लगेगी TT की, यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में TT2 की खुराक लग गई हो। यानी कि TT बूस्टर जो है वो कब लगता है, जब गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में TT2 जो है उसकी खुराक लग गई हो, दे दी गई हो। कब, अधिकतम आयु की जरूरत नहीं है, जब आपका TT2 है उसके टाइम के हिसाब से लगेगी। कितनी खुराक, 0.5 ml। क्या घोलक की जरूरत नहीं है, कहाँ लगेगी, मांसपेशी में। और ये भी कहाँ लगेगी, ऊपरी बाह में। ये जो आपका टीकाकरण है ये किसके लिए है, ये है गर्भवती महिलाओं के लिए। किन के लिए है ये है गर्भवती महिलाओं के लिए, TT1, TT2 और TT बूस्टर। आगे देखिए, आगे है नवजात शिशुओं के लिए, ठीक है। तो नवजात शिशुओं के लिए क्या, कौन सी है, यहाँ पर भी पहले टीका है, आयु है, अधिकतम आयु है, खुराक है, क्या घोलक की जरूरत है, मार्ग या सुई की सही स्थिति, यानी कि कहाँ लगनी है, और शरीर का अंग जहाँ टीका लगाना है। ये किन के लिए, ये है नवजात शिशुओं के लिए। देखिए BCG का टीका, BCG का टीका कब लगता है, यानी कि उचित आयु क्या है, जन्म के तुरंत बाद। अधिकतम आयु 1 वर्षों तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने से लेके उसके 1 वर्ष के होने के पहले पहले तक ये टीका किसी भी हालत में लग जाना चाहिए। वैसे तो जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी खुराक कितनी, यानी कि कितना, 1 माह तक के शिशु के लिए 0.5 ml, यानी कि आधा ml। और 1 माह से ऊपर के लिए 1 ml, ठीक है। कितना, 0.05 ml, सॉरी 0.05 ml है, ठीक है। 0.5 ml नहीं है, 0.05 ml है, ठीक है। तो कितना, 1 माह तक का जो शिशु है, यानी कि 1 महीने, जन्म से लेके 1 महीने तक का जो बच्चा है उसके लिए कितना, 0.5 ml। और अगर बच्चा 1 महीने से ज्यादा का हो गया है तो उसके लिए 0.1 ml। क्या घोलक की जरूरत है, हाँ। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी वैक्सीन अलग होती है और उसके लिए एक कांच की शीशी में एक पानी जैसा एक तरल पदार्थ होता है, उसमें टीके को मिलाकर लगाया जाता है वैक्सीन को, ठीक है। तो क्या घोलक की जरूरत है, तो हाँ, इस टीके के लिए जो BCG का टीका है इसके लिए घोलक की जरूरत है। और घोलक इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि BCG टीके के लिए इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ घोलक का कार्य करता है, तो ये होगा आपका सोडियम क्लोराइड। मार्ग या सुई की सही स्थिति कहाँ है, ये कहाँ लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है आपकी त्वचा में, ठीक है, इंट्राडर्मल में, यानी कि त्वचा में लगाई जाती है। और कहाँ लगता है, बच्चे के बाईं ऊपरी बाह में, यानी कि बच्चे के बाएं हाथ में लगता है, बाएं हाथ की ऊपरी बाह में। नेक्स्ट टीका देखिए, नेक्स्ट टीका है आपका हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ठीक है। कब, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। ये भी कब लगती है, ये लगती है जन्म के तुरंत बाद। अधिकतम आयु क्या हो सकती है, 24 घंटे। देखिए जो आपका BCG का टीका था इसमें तो तब भी है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष के अंदर तक लगा सकते हैं, लेकिन जो आपकी हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज है, देखिए इसका नाम ही है बर्थ डोज, ठीक है। ये क्या है, ये जन्म से लेके जब तक बच्चा 1 दिन का होता है, यानी कि 24 घंटे का होता है, उसके पहले पहले लग जानी चाहिए, ठीक है।
इसकी खुराक देख लीजिए, खुराक क्या है इसकी 0.5 ml है। क्या घोलक की जरूरत है? तो नहीं, इसमें घोलक की जरूरत नहीं है। कहाँ लगती है? मांसपेशी में लगती है, बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। तो ये जो आपकी वैक्सीन है ये बच्चे के किस हिस्से में लगती है शरीर के? ये लगती है बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा लगती है, ठीक है, बाहरी हिस्से में लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी ओपीवी, ओपीवी 0। ये कब लगती है? ये जन्म के तुरंत बाद लगती है, पहले 15 दिनों के अंदर, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है और तब से बच्चा, जन्म से लेके बच्चा जब 15 दिन का होता है उससे पहले पहले ये डोज लग जानी चाहिए, ठीक है। और ये सुई के रूप में नहीं लगाई जाती। ये कैसे? जैसे आपकी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, ये पीने वाली दवा होती है। तो ये कितना पिलाई जाती है? इसकी इसकी जो खुराक है वो कितनी है? 2 बूंदे हैं। क्या इसमें घोलक की जरूरत है? घोलक की जरूरत नहीं है। और कितने, कहाँ से पिलाई जाती है, मतलब शरीर के किस उसमें लगाई जाती है? क्या है मार्ग की सही स्थिति क्या है? तो ये है आपकी मुंह द्वारा पिलाई जाती है, ठीक है। और वो स्थान जहां से वैक्सीन ग्रहण करेगा बच्चा, वो क्या है? वो भी इसका मुंह होगा। ओपीवी 1, 2 और 3, यानी कि ये ओपीवी 0 हो गया, जो बच्चे के जन्म से लेकर 15 दिन के अंदर लगाना है। और जो ओपीवी 1, 2, 3 है, इसकी उचित आयु क्या है? 6, 10 एवं 14 सप्ताह पूरे होने पर, यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का, 10 वर्ष का और 14 वर्ष का हो जाएगा, सॉरी 14 सप्ताह का हो जाएगा क्रमशः। यानी कि जो ओपीवी 0 है आपका, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए, जो ओपीवी 0 है ये कब लगना है? जन्म से लेके, यानी कि बर्थ से लेके 15 दिन के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो ओपीवी 1 है, ओपीवी 2 है, ओपीवी 3 है। ओपीवी 1 कब लगना है? जब बच्चा 6 वीक का हो, ठीक है। ओपीवी 2 कब लगना है? कब लग सकता है? जब बच्चा 10 वीक का पूरा हो जाए। ओपीवी 3 कब लग सकता है? जब बच्चा 14 वीक का पूरा हो जाए, ठीक है। यानी कि ओपीवी 1 लगेगा जब बच्चा बर्थ से अपने 15 दिन का होगा। ओपीवी 2 तब लगेगा जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाएगा। ओपीवी 2 तब लगेगा जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाएगा। और ओपीवी 3 तब लगेगा जब बच्चा 14 सप्ताह का हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6, 10 एवं 14 सप्ताह पूरे होने पर 5 वर्ष की उम्र तक, यानी कि ओपीवी 1, 2, 3 लगने की उम्र क्रमशः 6, 10 व 14 सप्ताह पर लग सकती है न्यूनतम में। और अधिकतम कब तक ये लग ही जानी चाहिए? 5 वर्ष की उम्र तक लग जानी चाहिए। इसकी भी खुराक कितनी है? 2 बूंद है। और बच्चे के जो इसका मार्ग है वो क्या है? मुंह से। और बच्चे के किस शरीर, मतलब शरीर के किस अंग द्वारा बच्चा इसको ग्रहण करता है? मुंह द्वारा, ठीक है। तो होपफुली आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पढ़ते पढ़ते ये चीजें याद हो गई होंगी। ये टीके किसके लिए थे? ये टीके थे आपके नवजात शिशुओं के लिए, ठीक है। पहले आपने देखे थे गर्भवती महिलाओं के लिए, और ये थे किसके? नवजात शिशुओं के लिए। आगे भी देखिए, आगे भी टीके हैं नवजात शिशुओं के लिए। पहला है आपका पेंटावॉलेट 1, 2, 3। ये टीका किसके लिए होता है? ये होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब के लिए। किसके किसके लिए होता है? ये होता है आपका डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टिटनेस के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए और हिब के लिए। इसकी भी देखिए क्या है, जैसे आपका पीछे वाला था ना, वैसे ही जो पेंटा 1, 2 और 3 है, ये कब? 6 सप्ताह होने पर और क्या 10 सप्ताह होने पर और 14 सप्ताह होने पर, यानी कि जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाएगा तब से लेके 1 वर्ष तक पेंटावॉलेट 1 लग सकता है। जब बच्चा 10 सप्ताह का हो जाएगा तब से लेकर 1 वर्ष तक के बीच में क्या लग सकता है? पेंटावॉलेट 2 का टीका लग सकता है। और जब बच्चा 14 सप्ताह से लेके 1 वर्ष का होगा उसके बीच में आपका पेंटावॉलेट 3 टीका लग सकता है, ठीक है। क्या है? अधिकतम आयु क्या है इसमें? 1 वर्ष है। कितनी खुराक दी जाएगी? 0.5 ml, मिलीलीटर, ठीक है। घोलक की जरूरत नहीं है। कहाँ ग्रहण करेगा बच्चा? मांसपेशियों द्वारा। और जो शरीर का हिस्सा कौन सा है जिससे ग्रहण करेगा? बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, ठीक है। कहाँ? बाहरी मध्य, जो आपकी जांघ होती है उसका बाहरी हिस्सा। ये याद रखिएगा, जो आपका पेंटावॉलेट है ये किसके किसके लिए है? तो ये इन चीजों के लिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे आपका फ्रैक्शनल आईपीवी निष्क्रिय पोलियो टीका, ठीक है। ये कब से कब तक है? देखिए 6 एवं 14 सप्ताह पूरे होने पर, यानी कि 6 व 14 सप्ताह पूरे होने पर ये टीका लग सकता है। और तब से लेके कब तक? 1 वर्ष के पहले पहले ये टीका लग जाना चाहिए। इसकी कितनी डोज है? इसकी डोज है 0.1 ml। क्या घोलक की जरूरत है? इसमें भी घोलक की जरूरत नहीं है। और ये टीका कहाँ लगता है? ये टीका लगता है त्वचा में और शरीर के किस अंग में? दाईं ऊपरी
बाह में। कहाँ लगता है ये? दाई ऊपरी बाह में लगता है। आगे देखिए, आगे है आपका रोटा वायरस। जहां लागू हो, यानी कि रोटा वायरस सभी बच्चों में कंपलसरी नहीं है, जहां मतलब जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में जरूरी हो, जहां पर लागू हो वहां, ठीक है। कितना कितना? 6, 10 और 14 सप्ताह पूरे होने पर, यानी कि 1, 2, 3 इसकी वैक्सीन होती होंगी, ठीक है। ये तब से लेकर 1 वर्ष पूरा होने तक के बीच में ये टीके लग जाने चाहिए। इसकी भी डोज देखिए क्या है। इसकी डोज है 0.5 बूंदे, ठीक है, यानी कि लगभग आधी बूंद। घोलक की जरूरत इसमें भी नहीं है। जब बूंद है, ठीक है, जब बच्चे को बूंद पिलाई जा रही तो ऑब्वियस है कि मुंह से ही पिलाई जाएगी, और अंग भी कौन सा होगा जिससे बच्चा ग्रहण करेगा? वो उसका मुंह ही होगा। आगे देखिए, आगे है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। कौन सी है? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। तो ये किसके लिए है? ये पीसीवी है, जहां लागू हो, यानी कि ये भी अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, जहां जहां लागू है वहां के लिए आपको बताया जा रहा है। ये भी क्या है? 6 एवं 14 सप्ताह पूरे होने पर, 9 माह पूरे होने पर बूस्टर डोज खुराक, यानी कि ये अभी लगती है कब से? 6 और 14 सप्ताह का जब बच्चा पूरा हो जाता है, ठीक है, उस तब से लेकर 1 वर्ष के अंदर अंदर ये लग जानी चाहिए। और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगती है? जब बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए, जब बच्चा क्या हो जाएगा? 9 महीने का पूरा हो जाएगा, तब क्या लगेगी? बूस्टर डोज लगेगी, यानी कि 6 सप्ताह के बाद पहली डोज, 14 सप्ताह के बाद दूसरी डोज, और 9 महीने का पूरे होने के बाद बूस्टर डोज, ठीक है। अधिकतम कब तक लग सकती है? 1 वर्ष के पहले पहले लग जानी चाहिए। इसका देखिए क्या है, इसका कितनी खुराक है? 0.5 मिलीलीटर है इसका, ठीक है। क्या घोलक की जरूरत है? नहीं है। और ये सुई कहाँ लगती है? मांसपेशी में लगती है। और शरीर के किस अंग में लगती है? दाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। कहाँ लगती है? दाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। आगे देखिए, आगे है आपका मीजल्स या रूबेला की पहली खुराक। किसकी पहली खुराक? मीजल्स या रूबेला की पहली खुराक। तो ये कब से कब तक लग सकती है? 9 से 12 माह के बीच और 5 वर्ष के, तो यानी कि ये जो वैक्सीन है, जब बच्चा 9 महीने का या 1 साल, 12 आपका महीने या 1 साल का हो जाएगा, उसके बाद, और 5 वर्ष का जब होने वाला होगा, उससे पहले पहले ये खुराक लग जानी चाहिए। कितनी इसकी खुराक दी जाती है? 0.5 ml। इसमें क्या घोलक की जरूरत है? तो हाँ, इसमें घोलक की जरूरत है। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक रोगाणुहीन जल, ठीक है, यानी कि जो आपका एक कौन सा वाटर आता है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, ठीक है। तो एक आपको पानी जैसी चीज एक उसमें दे दी जाए, जो कंपनी वैक्सीन बनाती है वही कंपनी आपको वो वाटर भी उपलब्ध करा देती है, ठीक है। और ये कहाँ लगता है? ये उप त्वचा में लगता है। और शरीर के किस हिस्से में? दाईं ऊपरी बाह में। ये याद रखिएगा, किस जो आपकी वैक्सीन है उसमें घोलक की जरूरत है। आपकी 3 ही 4 वैक्सीन है जिसमें घोलक की जरूरत है, तो वो आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट है आपका जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, -1 जहां लागू हो, यानी कि ये भी जो है अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, जहां पर जरूरत है वहां के हिसाब से आपको लगानी है। कब से? 9 से 12 माह के बीच और 15 वर्ष तक, यानी कि जब बच्चा 9 माह से ज्यादा का हो जाएगा या 1 साल से ज्यादा का हो जाएगा, तब से लेकर जब बच्चा 15 वर्ष का होने वाला होगा, तब उससे पहले पहले लग जानी चाहिए। कितनी खुराक इसकी है? इसकी है 0.5 ml, ठीक है। क्या इसमें घोलक की जरूरत है? तो हाँ, इसमें घोलक की जरूरत है। उत्पादक द्वारा, यानी कि जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है उसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक। और इसका घोलक क्या है? इसका घोलक है फॉस्फेट बफर घोल। याद रखिएगा, जो जापानी इंसेफेलाइटिस है इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसमें घोलक की जरूरत है, और इसका घोलक क्या है? इसका घोलक है फॉस्फेट बफर घोल। ये कहाँ लगता है? ये उप त्वचा में लगता है, ठीक है। शरीर के किस हिस्से द्वारा ग्रहण किया जाता है? ऊपरी बाई बाह में, ठीक है, यानी कि कहाँ लगता है? ऊपरी बाई बाह में लगता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपका लास्ट टीका है किसके लिए? नवजात शिशुओं के लिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था गर्भवती महिलाओं के लिए, फिर ये जो आप पढ़ रहे हैं ये है आपका नवजात शिशुओं के लिए, और उसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन नवजात शिशु और बच्चों में क्या फर्क होता है?
जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों को नवजात कहा जाता है, और उसके ऊपर के बच्चों को क्या कहा जाता है, उससे ऊपर के बच्चों को कहा जाता है बच्चा कहा जाता है। उसके ऊपर के बच्चों को बच्चा कहा जाता है, फालतू की बात हो गई। देखिए जो आपका इसमें लास्ट टीका है, ये क्या है, विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पर और 5 वर्ष 1 लाख IU, ठीक है। देखिए यानी कि जब बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाएगा उसके बाद, और जब वो 5 वर्ष का होने वाला होगा उससे पहले पहले ये जो आपकी वैक्सीन है ये लग जानी चाहिए। इसकी खुराक कितनी है, 1 ml है, इसमें घोलक की जरूरत नहीं है, और ये मुंह से पिलाई जाती है, ठीक है। तो इसका अंग क्या होगा जिससे बच्चा ग्रहण करेगा, वो ऑब्वियस है कि मुंह ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए कौन कौन से, यानी कि जो बच्चों जो गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को टीके दिए जाते हैं। अब आपको टीके देखने हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, यानी कि नवजात शिशु से बड़े जो बच्चे हो जाते हैं उनके लिए। तो उनके लिए जो आपका पहला टीका है क्या है, पहला है DPT बूस्टर डोज, ठीक है। कौन सी है, DPT बूस्टर डोज है। कब से कब, उचित आयु क्या है इसकी, 16 से 24 महीने में। अधिकतम आयु क्या है इसकी, अधिकतम आयु है 7 वर्ष, यानी कि जब बच्चा 16 महीने से 24 महीने, ठीक है, यानी कि लगभग जब बच्चा 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद, और अधिकतम कब, जब बच्चा 7 वर्ष का होने वाला होगा उससे पहले पहले ये डोज लग जानी चाहिए। इसकी खुराक कितनी है, खुराक है इसकी 0.5 ml। क्या घोलक की जरूरत है, तो नहीं, इसमें घोलक की जरूरत नहीं है। मार्ग या सुई की सही स्थिति कहाँ है, तो यह है मांसपेशी में। और शरीर का अंग जहां टीका लगना है वो कौन सा है, बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, ठीक है। कौन सा है, बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो टीका है वो है आपका मीजल्स रूबेला की दूसरी खुराक। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा था ना मीजल्स रूबेला की पहली खुराक, ये कब लगनी थी, जब बच्चा नवजात होता है। देखिए मीजल्स रूबेला की पहली खुराक जब बच्चा क्या था, नवजात था, यानी कि जब क्या था, 2 वर्ष के अंदर अंदर तक था। और जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तब क्या मीजल्स रूबेला की दूसरी खुराक लगती है, ठीक है। ये कब, 16 से 24 महीने में और 5 वर्ष, यानी कि जब बच्चा 16 या 24 महीने से ज्यादा का हो जाता है, और जब वो 5 वर्ष का होने वाला होता है उससे पहले पहले, ठीक है, ये डोज लग जानी चाहिए। इसकी खुराक कितनी है, इसकी खुराक है देखिए ये 0.5 नहीं है, ठीक है, अब तक आपने 0.5 देखा था। इसकी खुराक कितनी है, इसकी खुराक है 0 से लेके 5 ml तक, यानी कि बच्चा मान लीजिए 2 वर्ष में आप लगवा रहे हैं तो थोड़ी कम लगेगी, 3 वर्ष में लगवा रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा, उस 4 वर्ष में उससे ज्यादा, ठीक है, इस हिसाब से। तो बच्चे के हिसाब से 0 से 5 ml के बीच में ये दी जाती है। आगे देखिए, आगे क्या है, क्या इसमें घोलक की जरूरत है, तो हाँ इसमें घोलक की जरूरत है। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक रोगाणुहीन जल, जो आपको एक वाटर दिया जाता है, उस वाटर का मुझे इस टाइम नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वो देखा होगा, ठीक है, जीवन में कभी ना कभी आपने वो चीज जरूर देखी होगी। एक प्लास्टिक की बोतल टाइप की रहती है छोटी सी, उसमें एक तरह का पानी जैसी चीज भरी रहती है, उसी में वैक्सीन को मिलाकर दिया जाता है। मार्ग या सुई की सही स्थिति क्या है, उप त्वचा में, ठीक है, और शरीर के किस हिस्से में लगती है, दाईं ऊपरी बाह में लगती है। कौन सी है, ये मीजल्स रूबेला की दूसरी खुराक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपकी OPV बूस्टर डोज। देखिए OPV पहले आपकी 2 इसके लग चुके थे, ठीक है, आपने पहले पढ़ा था ना, OPV की जो 2 खुराकें थी वो लग चुकी थी, OPV की 3 खुराक, यानी कि OPV 0 पहले आपको बताया था वो लग चुकी थी, OPV 1, 2 और इसकी 3 लग चुकी थी। इन तीनों के बाद ये कब लगी थी, जब बच्चा क्या था, नवजात था। और अब किसकी बारी है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल से ज्यादा का हो गया है, अब बारी है OPV बूस्टर की। तो ये क्या है, 16 से 24 महीने 5 वर्ष, यानी कि जब बच्चा 16 या लगभग 2 साल का है उसके बाद, और जब 5 वर्ष का होने वाला है उससे पहले ये डोज लग जानी चाहिए। कितनी, 2 बूंदे, ठीक है। क्या घोलक की जरूरत है, नहीं है। देखिए अगर बूंदे हैं तो ऑब्वियस है कि ये पीने वाली चीज है, तो वो कहां से ग्रहण करेगा, मुंह से ग्रहण करेगा। तो शरीर का अंग कौन सा होगा, ये होगा मुंह। नेक्स्ट डोज देखिए, नेक्स्ट है आपकी जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये कौन सी है, आपकी जापानी इंसेफेलाइटिस है। आप जब बच्चा नवजात वाला हम सेक्शन पढ़ रहे थे तो आपने जापानी इंसेफेलाइटिस 1 देखा था, ये कौन सा है, ये है जापानी इंसेफेलाइटिस 2, ठीक है, कौन सा है, ये है जापानी इंसेफेलाइटिस 2। ये कब से, 16 से 24 महीने
15 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, जो जापानी इंसेफेलाइटिस था वो क्या था, वो था आपका जापानी इंसेफेलाइटिस 1 था, उसका क्या था 9 से 12 माह और 15 वर्ष। इसमें क्या है, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा लगभग, और उससे लेके जब वो 15 वर्ष का होने वाला होगा उससे पहले पहले लग जानी चाहिए। ठीक है, खुराक क्या है 0.5 ml है। और क्या इसमें घोलक की जरूरत है, तो हाँ इसमें घोलक की जरूरत है। ठीक है, उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक, और इसका घोलक क्या है, जो उसका घोलक था जापानी इंसेफेलाइटिस 1 का जो घोलक था वही इसका भी घोलक है। कौन सा इसका घोलक है, तो इसका भी घोलक है फॉस्फेट बफर घोल। ये चीज याद रखें। ये कहाँ लगता है, ये भी लगेगा आपकी उपत्वचा में। ठीक है, और किस शरीर के हिस्से में, बाईं ऊपरी बाह में लगेगा। आगे देखिए, आगे है आपका विटामिन ए। ठीक है, कौन सा, 2 से नवी खुराक। ठीक है, दूसरी से नवी खुराक, यानी कि पहली खुराक आपकी एक लग चुकी थी ना, जब बच्चा क्या था, जब बच्चा नवजात था, तो उस सेक्शन में आप पढ़ चुके हैं इसको। और विटामिन ए की जो खुराक है दूसरी से लेकर नवी खुराक, यानी कि इसकी कितनी खुराक लगती है, 9 खुराक लगती है। एक खुराक तब लगती है जब बच्चा क्या होता है, 2 वर्ष से कम का होता है, और आगे खुराक कब लगती है, जब वो लगभग डेढ़ वर्ष या उससे ज्यादा का हो जाता है। देखिए 16 माह पर और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर खुराक लगती है, यानी कि जो इसकी सेकेंड डोज है वो कब लगती है, जब बच्चा 16 माह का हो जाता है। जब 16 माह के बाद फिर क्या होगा, उसमें 6 महीने जोड़ दो तो तीसरी खुराक लगेगी। जब तीसरी खुराक लगे उसके 6 महीने बाद चौथी खुराक, चौथी खुराक के 6 महीने बाद 5वीं खुराक। ठीक है, ऐसे कर करके आपकी 9 खुराक तक लगेगी। और कब तक, जब तक बच्चा 5 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता, उससे पहले पहले। इसकी कितनी है, इसकी आपकी जो खुराक है वो है 2 मिलीलीटर। ठीक है, 2 ml है। क्या घोलक की जरूरत है, तो नहीं। ये कहाँ से, जब भाई देखिए बूंद के रूप में दी जा रही है तो ये कहाँ से लेगा बच्चा, मुंह से लेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डीपीटी बूस्टर 2। ये कब दी जाती है, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो गया हो उसके बाद, और जब वो 7 वर्ष का होने वाला हो उससे पहले पहले। कितनी खुराक, 0.5 ml। क्या घोलक की जरूरत है, तो नहीं, घोलक की जरूरत नहीं है। कहाँ लगाई जाती है, मांसपेशी में, और शरीर के किस भाग में, ऊपरी बाह में लगाई जाती है। ठीक है, जो आपका लास्ट टीका है वो कौन सा है, लास्ट टीका है आपका टीटी। ये कब लगाया जाता है, 10 वर्ष और 16 वर्ष, और जो इसका अधिकतम समय वो क्या है, वो है 16 वर्ष। यानी कि जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है उसके बाद, और जब वो 16 वर्ष का होने वाला होता है उससे पहले पहले। कितनी खुराक है, खुराक है इसकी 0.5 ml। क्या घोलक की जरूरत है, तो नहीं, घोलक की जरूरत नहीं है। कहाँ लगती है, मांसपेशी में, और शरीर के किस हिस्से पर, ऊपरी बाह पर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे टीके, जो आपकी सारी वैक्सीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आपने क्या देखा था, सबसे पहले जो आपने वैक्सीन देखी थी, ये आपकी 3 वैक्सीन किसके लिए देखी थी, ये आपने देखी थी गर्भवती महिलाओं के लिए। इसके बाद आपने किसके लिए वैक्सीन देखी थी, इसके बाद देखी आपने नवजात शिशुओं के लिए। उसके बाद जो आपने वैक्सीन देखी वो देखी बच्चों के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वैक्सीन किसकी है, सबसे ज्यादा वैक्सीन है नवजात शिशुओं की। आगे देखिए, थोड़ी सी कुछ थ्योरी दी हुई है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, TT2 या बूस्टर खुराक गर्भधारण के 36 सप्ताह पूर्ण होने के पहले दें। यानी कि जो TT2 या बूस्टर खुराक है ये गर्भधारण के 26 सप्ताह पूर्ण होने से पहले, यानी कि जब 36 सप्ताह होने वाले हों उससे पहले पहले TT2 या बूस्टर खुराक दे देनी चाहिए। 26 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इसे दें। यदि महिला को पहले TT का टीका नहीं दिया गया है तो उसे प्रसव के दौरान TT का टीका लगाएं। ठीक है, किसके दौरान, प्रसव के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पेंटावॉलेट टीका DPT और हेपेटाइटिस B 1, 2 और 3 के स्थान पर लागू किया गया है। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेंटावॉलेट जो आपका टीका है, ठीक है, ये किसके स्थान पर लागू किया गया है, तो ये DPT और हेपेटाइटिस 1, 2, 3 के स्थान पर लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रोटा वायरस टीके को चरणों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, रोटा वायरस जो टीका है इसको चरणों में, यानी कि स्टेप्स में लागू किया जा रहा है, कि पहले पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से। आगे देखिए, आगे है आपका
यूपीआई सारणी के खसरे के टीके की जगह एमआर टीकों को चरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। किसके जगह? यूपीआई सारणी में खसरे के टीके की जगह एमआर टीका को, आपसे पूछा जा सकता है कि एमआर टीका को किसके किसके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपका खसरे के टीके के स्थान पर। ठीक है, यदि पहली खुराक देने में 12 महीने से ज्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 1 महीने के अंतर पर एमआर की दूसरी खुराक से निश्चित करें, दूसरी खुराक देना निश्चित करें। ठीक है, यदि अगर 1 महीने 12 महीने से ज़्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 1 महीने के अंतर पर जो एमआर की दूसरी खुराक है वो भी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस की टीका कुछ ग्रस्त चुनिंदा जिलों में लागू है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि जो जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका है ये एक अनिवार्य टीका है, तो ये अनिवार्य टीका नहीं है, ये कुछ ही जिलों में लागू है जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है, इसमें भी क्या है, यदि पहली खुराक देने में 12 महीने से ज्यादा की देरी हो जाए, ठीक है, ज्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 3 महीने के अंतर पर जेई की दूसरी खुराक देना निश्चित करें। यानी कि अगर जो पहली खुराक है वो देने में 12 महीने या 1 साल से ज्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर जेई की दूसरी खुराक भी दे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को साल में 2 बार विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक आईसीडीएस विभाग के सहयोग से दी जा सकती है। देखिए जो आपको ऊपर टीके पढ़ाए गए हैं ना, बस उसी को थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया। आपको बता था ना कि जो विटामिन ए की खुराक है पहली वो 9 महीने के बाद दी जाती है, उसके बाद जो विटामिन ए की दूसरी से 9वीं डोज है, यानी कि पहली डोज कब दी जाती है? 9 महीने के बाद, और जो दूसरी से 9वीं डोज है वो 16 महीने के होने के बाद हर 6-6 महीने के अंतराल पर 9वीं खुराक तक दी जाती है। ठीक है, तो बस इसमें यही बताया गया है। लास्ट है आपका, लास्ट नोट क्या दिया हुआ है, नोट है आपका मानव पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV टीका अभी सारणी में शामिल नहीं है। ठीक है, टीटी की जगह टिटनेस डिप्थीरिया सारणी में शामिल किया जाना है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, ये सिर्फ आपको एक नोट दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था कौन सा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण, इसकी आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें थ्योरी आपकी यहाँ तक थी और ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें इसके कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन है जो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें ये आपका जो 9 क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर दी जाएंगे और आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने थ्योरी कर ली है और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या कर लेंगे, इसके 9 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे आगे के चैप्टर्स बचे हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि विवाह है, ऊर्जा बेसल है, गर्भधारण और गर्भावस्था की समस्याएं हैं, वृद्धि एवं विकास है, नवजात की देखभाल है, ये सब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सीरीज को कंप्लीट देखिए, वीडियो को देखते देखते साथ में क्या करते जाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही होते हैं जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप जब आपके एग्जाम के 4-5 दिन बचते हैं तब आप पूरे लेक्चर्स वीडियो यूट्यूब पे नहीं देख सकते ना, आप एक 2-2, 300 पेज की बुक कंप्लीट पढ़ सकते हैं। आप उस टाइम पे क्या सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ अपने नोट्स ही रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए जितना हो पाए अच्छे से अच्छे तरह से नोट्स बनाइए और उसको रिविजन करते जाइए। ठीक है, और हमारी सीरीज के साथ कंप्लीट बने रहिए क्योंकि ये सीरीज आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी। और इस सीरीज को करने के बाद आप चाहे कोई भी चैनल देख लें, कुछ भी देख लें, आपको जितना फायदा किसी बुक को पढ़कर होता है उतना आपको 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर देखकर फायदा नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई हैं, या आप ये चीजें करके देख लीजिएगा। आपको एक कोई टॉपिक जो YouTube से आप देखेंगे उसमें आप जितना समय लगाएंगे उसका लगभग आधा टाइम आपको लगता है वही चीज बुक से पढ़ने में, और आपको पढ़ी हुई चीजें आपकी ज्यादा देर तक आप याद भी रख पाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी बनाए रखिए क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने की उम्मीद है और ये दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के पहले वीक तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।